भैया आप भी अब बोलना मत भैया अपना, अब बस वो स्टार्ट कर रहे हैं भैया। वेलकम के बाद मैं आपका वेलकम करूंगा भैया, फिर आपने आना है। ठीक है। साइड में कर। वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एंड आप लोगों का स्वागत है ग्रीन टी विद आभाजीत के इस गेस्ट चैप्टर में। एंड दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। शायद देश के प्राइम मिनिस्टर भी अगर इस शो के ऊपर होते तो मैं इतना एक्साइटेड, इतना थ्रिल्ड नहीं होता जितना मैं आज उनके लिए हूं, जो आपके हमारे बीच में आज आने वाले हैं। दोस्तों वो एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनको दिल से बहुत प्यार करते हैं। एंड जहां तक मेरा सवाल है, हमारा सवाल है, हमारा तो एक एक कतरा उनका कर्जदार है, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है। दोस्तों, आज जब मैं आत्मनिर्भर परिवार अभियान की जब बात कर रहा हूं, जब हम आत्मनिर्भर परिवार अभियान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे की तरफ देखता हूं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जहां पर लोग फिजिकल चीजों के बारे में सब लोग बात करते हैं और हर जगह पे पैसे की बात होती है, गाड़ी की बात होती है, बंगलों की बात होती है, सपनों की बात होती है, केवल एक शख्स मेरे को इस इंडस्ट्री में ऐसे दिखते हैं जो लोगों की इमोशनल हेल्थ, लोगों की मेंटल हेल्थ एज वेल एज लोगों की स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी काम करते हैं। क्योंकि मैंने उनको हमेशा नाचते गाते हुए देखा है, मैंने हमेशा उनको लोगों के दिलों में राज करते हुए देखा है, मैंने लोगों को उनको मेंटली बिल्कुल फ्री करते हुए देखा है। इवन एक एपिसोड तो मैंने ऐसा भी देखा है जब एक मिट्टी के अंदर किसी के पैसे गुम गए एंड ही हैज, हालांकि डुप्लीकेटेबल नहीं है, आप इसको ऐसे मत समझना कि हमारे को, लेकिन वो इतने इतने सरदर्द इंसान है तो उन्होंने उनके आंसू पोंछे, उनको पैसे भी दिए। मैं क्या बताऊं, करोड़ों लोगों की भीड़ में वो चले जाते हैं दुनिया भर के प्रोटोकॉल होने के बाद भी। दोस्तों, आज मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ यही कह सकता हूं कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के महानायक हैं। महानायक इसलिए कह रहा हूं मैं आपको क्योंकि उनसे बड़ा इस इंडस्ट्री में कोई हो नहीं सकता, कोई होगा नहीं। एंड अब जो होने वाला है दोस्तों,
इस आत्मनिर्भर परिवार अभियान की मुहिम के साथ में जो चीजें अब होने वाली है, क्योंकि ये बैलेंस लाइफ की बात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई कंपनी करती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर। जो जो फ्लो होता है, हमारे इसके एम्बेसडर नन अदर देन द लीजेंड, द पैशनेट पर्सन, सहृदय इंसान, हम सबके सखा, हम सबके भाई, हम सबके मेंटर समीर मोदी जी। दोस्तों, हमारे को आप सब लोगों की जरूरत है उनका स्वागत करने के लिए। हम उनके सामने कैसे उनका स्वागत करें भैया? वर्चुअल तो यही पॉसिबल है। इच्छा तो हो रही है भैया कि आसमान से चांद तारे लोग तोड़ के आपके इस राह में बिछा दें और फूलों से आपको लाद दें, पर बस ये हमारा प्रोटोकॉल है कि अपन मिल नहीं सकते और आप यहाँ आए, हमसे बात कर लेंगे और हमको इतना वो देंगे, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू भाभी, इतना शुक्रिया कि काश हम साथ मिल पाते, पर आपने सही कहा कि प्रोटोकॉल आजकल ये है कि आमने सामने नहीं पर जूम पे ही मिल पा रहे हैं लोग। यही सबसे बड़ी कमजोरी है जो मैं समझता हूँ कि काश मैं लोगों को मिल पाता। और आज सबसे बड़ा दुख ये है कि हमें जूम करना पड़ रहा है। अगर कर पाता मैं तो चाहता था कि करोड़ों की हम इवेंट करते, क्योंकि लोगों को की मुस्कुराहट और जो लोगों के मिलने में जो सुकून आता है वो ये जूम वाली मीटिंग में नहीं आ सकता। भैया आज का दिन मुझे पता है पूरे हिंदुस्तान में इस समय तकरीबन लाखों लोग आपको देख रहे हैं भैया लाइव पर। आज का दिन लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाला है भैया। एंड मैंने जितना आपको पर्सनली समझा है भैया, जितना मैंने आपके बारे में सुना है, जितने आपकी फिलोसॉफी को, स्टार्टिंग में तो मैं जब आपसे पहली बार मिला था भैया, मुझे समझ नहीं आता था आप किस फिलोसॉफी पे काम करते हैं। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, फेक इट टिल यू मेक इट, कई सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी। और आप जब ये सब करते थे तो मुझे लगता था यार मैंने इतने बड़े बड़े सीईओ को देखा है, इतने बड़े बड़े मालिकों को देखा है, वो तो ऐसा कुछ करते नहीं। लेकिन आज मुझे समझ में आता है भैया कि आप जो लोगों के दिलों पे राज कर रहे हो, आज एक आम कंसल्टेंट से लेकर हर लीडर जो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है भैया, उसका सिर्फ एक ही वो है कि आज आप जो है ना भैया वो करोड़ों लोगों के दिलों के ऊपर राज कर रहे हैं भैया। एंड भैया हम बहुत ब्लेस्ड महसूस करते हैं भैया। आज मैं आपसे पूछना भी यही चाहूंगा भैया, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है भैया, जितने भी इस इंडस्ट्री को लोगों ने बड़ा बिल्ड किया है, जितने भी इस इंडस्ट्री के अंदर लोग बड़े बने हैं भैया, उन लोगों ने कहीं ना कहीं जब इस इंडस्ट्री को देखा था तो वो इस इंडस्ट्री से पैसा बनाना चाहते थे भैया। उन्होंने पैसा बनाने के लिए इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, पैसा बनाने के लिए उन्होंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया। एंड जितना मैं आपको जानता हूं भैया, मुझे पता है आप मोदी केयर से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं भैया। यू आर नॉट टेकिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम द मोदी केयर। एंड उसके बाद भी आप इतना पैशनेटली लोगों के लिए काम करते हैं भैया। तो भैया ये फिलोसॉफी कैसे, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पायोनियर है आप, पूरे हिंदुस्तान में आपसे पहले कभी किसी ने भी इसके बारे में सोचा नहीं भैया। एंड आपने सोचा भैया आज से 25 साल पहले। भैया कैसे, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसे आपके दिमाग में आया भैया? जब मैं ट्रैवल कर रहा था विदेश, और काफी कंट्री में ट्रैवल करता हूँ, तो वहां देखा कि आम आदमी की लाइफ में बहुत सुधारण है, खुश हैं। और काफी मैं हिंदुस्तानियों को मिला, मैंने कहा भाई बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनियों में कि आप कर क्या रहे हो, क्या करते हो? उन्होंने कहा जी हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। और इतना कि मैं एक बार होटल में बैठा हुआ था तो एक औरत मेरे पास आई कि जी मैं बात करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा क्या? तो कहती जी मेरे को लाइफ चेंजिंग मेरे पास विटामिन है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये विटामिन खाओ। तो मैंने ले आओ। तो अगले दिन आई, एक बोरी भरकर लेकर आई। तो मैंने कहा ये किसकी है? कहती सर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं काम करती हूँ और ये लाइफ चेंजिंग है और ये $1000 आपको देने पड़ेंगे इसके लिए। मैंने कहा तुम कितना कमाती हो? ठीक है लाख, मैं कहती लाख $2 लाख मैं हर एक साल कमा लेती हूँ। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा धंधा है कि आम आदमी कमा लेता है। तो मैंने काफी रिसर्च करी, लंदन गया, अमेरिका गया, जापान गया, थाईलैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया। मैंने कहा कि यहाँ सब भी देख रहा हूँ कि यहाँ लोगों को तरक्की मिल रही है, तो हिंदुस्तान में हम ये क्यों नहीं ला पाए? तो इसी को देखकर कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है, लोग मारा मारी कर रहे हैं, कि हम ऐसी चीज ला सकते हैं जिससे हिंदुस्तानियों को फायदा हो, उनकी जिंदगी बदले और इसके साथ हिंदुस्तान बदले। तो ये एक शुरुआत थी 25 साल पहले।
एक छोटा सा कदम लिया था हमने, और आज जहां पहुंचा है, जिस मकाम पे हम पहुंचे हैं, इसका आप सबके लिए और हमारे सारी जो मोदी केयर की फैमिली है, अटूट बंधन की जो फैमिली है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत नमस्ते कि हम यहाँ नहीं पहुंच पाते उनके बिना। भैया आप इतने काइंड है, हमें पता है आपने पिछले 25 सालों में कितना कुछ किया होगा, कितना कुछ झेला होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जितना मैं जानता हूँ, मुझे ही 20 साल हो गए भैया। एंड कई सारी फॉरेन कंपनियों में काम करने के बाद, सारी दुनिया देखने के बाद मुझे समझ में आया कि जो मोदी केयर कर रहा है वो तो कोई भी नहीं कर रहा है भैया, नोबडी इज डूइंग दैट। तो ये भैया बहुत ही कमाल है। लेकिन भैया मैं एक क्वेश्चन अभी आपसे करना चाहता हूँ भैया, क्योंकि ये पेंडेमिक का टाइम है भैया, बहुत ही टिपिकल टाइम है हिंदुस्तान के लिए। कोरोना की जो स्थिति है उसके बाद से भैया लोग मेंटली बहुत हरेस हैं, इमोशनली लोग बहुत बुरी तरह से टूटे हुए हैं, फाइनेंशियली तो मैं नहीं समझता केवल जो मोदी की एजेंसी है ना भैया, वही घर बैठे पैसा बना रहे हैं इस समय। मुझे नहीं लगता कोई इस तरह पैसा बना रहा होगा इस समय पर, क्योंकि आपने जो जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो डिजिटली उसको एम्पावर किया है, हम घर बैठकर ये सब कर पा रहे हैं भैया। तो भैया ये आपको क्या लगता है मोदी केयर कैसे इस पेंडेमिक के बाद लोगों की जिंदगी में और बड़ा रोल प्ले करने वाला? क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं भैया, मुझे पता है इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मुझे तो भैया। आपको क्या लगता है भैया? देखिए, पैंडेमिक में सबसे बुरी बात ये हुई है कि हम आमने सामने नहीं मिल पा रहे, क्योंकि आज वो प्रोटोकॉल है। और हिंदुस्तान में नहीं, पर सारे वर्ल्ड में लोगों को ये जॉब खो रहे हैं, तकलीफ आ रही है, इमोशनल तो है ही, पर साथ के साथ फाइनेंशियल तकलीफ भी आ रही है। और ये भी सच है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो इसको बढ़ा सकती हैं। और मोदी केयर में आज करीबन 10 से 15 हजार लोग दिन के जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदले। आपने सही कहा कि डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग हैं, वो घर में बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं और कोई पैसा ही नहीं कमा रहा। यस और पैंडेमिक के बाद मुझे लगता है, जो आपने क्वेश्चन पूछा मोदी केयर क्या क्या होगा, आई थिंक मोदी केयर और भी आसमान में उड़ेगा, क्योंकि पैंडेमिक के समय में हमने काफी लोगों को, लाखों लोगों की जिंदगी में हम सिक्योरिटी लाए हैं, लाखों की जिंदगी में हम पैसा लाए हैं, और लाखों की जिंदगी में हमने ये दिखाया है कि मोदी के द्वारा जिंदगी स्टेबल हो सकती है। तो इसलिए पैंडेमिक के बाद तो मुझे कोई डर ही नहीं है। सिर्फ ये है कि एक और उम्मीद है कि और तेज रफ्तार से बढ़े, और लोगों को की जिंदगी में हम पैसा लाएं, और लोगों की जिंदगी सिर्फ पैसा नहीं, पर सुकून, जो आप कहते हैं सुकून, खुशी, जीने का एक मकसद लेकर आए। और सच्ची में आपने कहा कि ये जो सेकेंड वेव जो आज आई है, इसने सच्ची में लोगों को तोड़ दिया है। और सच्ची में ये हमें बदलना है, और इसका सपोर्ट देना है। और ये सिर्फ मोदी केयर और मोदी केयर के कंसल्टेंट जो हमारी फैमिली मेंबर हैं वो कर पाएंगे। बिल्कुल भैया, आप अगर साथ में हैं तो ये जो आशा का दिया है जो आपकी वजह से हम सबके दिलों में जल रहा है, वो इससे भी ज्यादा रोशन होगा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि मेरा सारा प्यार और जो भी मैं हूं आज, वो सब मोदी केयर के द्वारा हूं। तो ये मेरा पहला बच्चा था, और जब मैंने पहली बिजनेस चालू करी, और मुझे ये नहीं लगता कि मैं आज जब सुबह उठता हूं तो सिर्फ मोदी केयर एक एक वो देता है, हौसला देता है, और खुशी देता है कि देखिए हमारे परिवार इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और हम लोगों की जिंदगी में सुकून ला रहे हैं और सुरक्षा ला रहे हैं। तो इसको देखकर हमारी जो मेरी जो चाहत है, और मेरी जो लव, वो कहते हैं ना, तेजी से भागने की जो इच्छा है, वो सर इसी के द्वारा है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भैया। भैया जब हम आत्मनिर्भर परिवार अभियान के बारे में सोच रहे थे भैया, जैसा कि मैंने आपको बताया था टेलीफोन पे भी, कि आप अकेले मेरे को एक एम्बेसडर दिखते हैं इस पूरी इंडस्ट्री में, जो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर परिवार बनाने के बारे में काम कर रहे हैं। क्योंकि आत्मनिर्भर परिवार की जब हम बात करते हैं तो चारों डायमेंशन की बात करते हैं भैया। एंड आत्मनिर्भर भारत का सपना भैया महात्मा गांधी ने देखा था, उसके बाद बातें तो हर राजनीतिक पार्टियों ने करी, कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसके बारे में बात करते हैं भैया, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी इसके ऊपर काम करता है भैया। मतलब जो जिस तरीके से आपने आजादी दी है, जिस तरीके से मोदी केयर ने आप विंग फैलाए हैं, जिस तरीके से आप लोगों को आजादी बांट रहे हैं, वो तो कोई भी नहीं कर पा रहा है भैया। तो भैया ये जो आज ये आत्मनिर्भर परिवार और ये अटूट बंधन का जो 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 कॉम्बिनेशन आपने बनाया भैया, ये मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ का जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया भैया? एक आइडिया नहीं था, ये नहीं कि मैंने सोचा कि इसे ऐसे करेंगे। ये तो
चलते चलते भगवान की दुआ थी और भगवान के आशीर्वाद से ये ख्याल मेरे दिल में आया। मैंने कहा कि अगर अगर सोच बदल सकते हैं हम, तो खुद को बदल सकते हैं, और खुद को बदल सकते हैं, और हमारे जो लाखों कंसल्टेंट हैं जो जुड़े हुए हैं, अगर सब बदल पाए अपने आप को, धीरे धीरे हिंदुस्तान बदल जाएगा। और ये जो आत्मनिर्भर का मैंने तो सोचा ही नहीं, मैंने कभी ये शब्द सुना ही नहीं था कि आत्मनिर्भर क्या है। मेरे को तो सिर्फ ये मालूम था कि हमें आजादी देनी है, और सब लोग कह रहे हैं जी पैसे की आजादी। और मैंने कहा पैसे की आजादी में लेकर क्या होगा, कि हम सब कहते हैं कि कल कल खर्च करेंगे, कल काम आएगा, कल काम आएगा, और कल करते करते जिंदगी चली जाती है, और बैंक बैलेंस उतना ही रहता है। तो मैं नहीं कह रहा कि आप सारा पैसा अभी खर्च करिए, पर ये जरूर कह रहा हूं कि मोदी केयर और मेरी जो फिलॉसफी है वो है जीने की। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने दिन जीऊंगा, कल कल जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, पर ये जरूर मालूम है कि आज जी रहा हूं, और आज का पल कभी नहीं आने वाला बाप पे। तो आज पूरे दिल से जीजिए, ऐसे जिए कि साहब जिंदगी का ये आखिरी दिन है। ऐसे जीजिए कि साहब मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, मैं सब कुछ करूंगा। और यही है एक मेरा फिलॉसफी, जो आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, या आप कह दीजिए अटूट बंधन। क्योंकि अटूट बंधन क्या है, वही है कि जो दिल के लोग हैं वो जुड़ जाएं। और यही एक मोदी केयर का मकसद है, वो है कि हम सब जुड़े रहें, कठिनाई भी साथ गुजारें और खुशियां भी साथ गुजारें। पर सबसे पहले कठिनाई, क्योंकि सबसे दुख में कोई नहीं रहता, सुख में सब रह जाते हैं। ठीक बात है। तो हम तो यही है, यही एक छोटा सा मकसद है, एक छोटी सी कदम ली है। मुझे ये पूरा बिलीफ है, पूरा हौसला है, पूरा भरोसा है कि हम मोदी कैरियंस जरूर हिंदुस्तान में चेंज लाएंगे। थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं, पर जरूर हिंदुस्तान में चेंज लाएंगे, और हिंदुस्तान के इतिहास में मोदी कैरियंस का नाम आएगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, ऑलरेडी आ रहा है। एंड आपको अंदाजा भी नहीं है भैया, जो जो हमारे लीडर्स जो स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं फील्ड में, मतलब उन स्टोरीज को जब मैं शेयर करता हूँ हमारे वेडनेसडे सैटरडे की मीटिंग में, तो मैं दंग रह जाता हूँ। मतलब क्या क्या स्टोरीज क्रिएट हो रही है भैया आपकी वजह से। भैया भैया आप मतलब आपको अंदाजा भी नहीं आप क्या कर रहे हैं। हिस्ट्री की एक प्रॉब्लम ये है भैया, जब वो लिखी जा रही होती तो पता नहीं होता हिस्ट्री लिखी जा रही है, लेकिन मुझे पता है आप ये हिस्ट्री लिख रहे हैं, एंड इसको सदियों तक लोग याद रखेंगे। तो कोई व्यक्ति था जिसने आत्मनिर्भर भारत के लिए सही मायने में काम किया, जो कोई पॉलिटिशियन नहीं था, सही मायने में दिल से काम किया। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। एक और चीज में, बहुत शुक्रिया जन भाई। हाँ भैया, एक और चीज में देख रहा हूं भैया आपकी पर्सनैलिटी में। आपकी पर्सनैलिटी कई सारे आयाम है, कई सारे आयाम। कैसे हैं कि एक तरफ तो आप भैया लोगों के दिलों में घुस जाते हैं, लोगों के बीच में चले जाते हैं, लोगों के साथ गाने गाते हैं, लोगों के साथ टाइम स्पेयर करते हैं, लोगों के कंधे पे हाथ रखते हैं, लोगों की पीठ थपथपाते हैं। दूसरी तरफ भैया आप इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, CACCI के आप अभी प्रेसिडेंट हैं, चैम्बर कॉमर्स एशिया पैसिफिक ग्लोबल लीडर हैं आप। और आपके पास मेरे ख्याल से एम्प्लॉइज की भी इतनी बड़ी लिस्ट है, नंबर्स तो मुझे पता नहीं, लेकिन आई नो यू हैव द थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज। तो भैया मतलब कैसे, मतलब एक तो एक पर्सनैलिटी का रूप तो ये है कि लोगों को आपसे मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, कार्ड भेजना पड़ेगा, आपसे मिलने के अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरे ख्याल से 3-3 महीने लग जाते होंगे लोगों को। और दूसरी तो भैया आप लोगों के दिलों से ऐसे जुड़े हैं कि मेरे सिर्फ एक मैसेज के ऊपर आप भैया आप आ गए भैया। वी फील सो ब्लेस्ड कि हम किन हाथों में, मतलब तो ये भैया ये मतलब ये डिफरेंट डायमेंशन कैसे मेंटेन करते हैं आप। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा वो एक ही ट्रैक पर चलते हैं। एक है, जैसे अगर आप देखिए कि इंसान कपड़ा पहनता है, तो कपड़े से तो दिखाई देता है कि आदमी कैसा है, पर अंदर झांक नहीं कर सकते जब तक आप करीब ना हो। तो जो आप डायमेंशन की बात कर रहे हो, जो बेसिक डायमेंशन है मेरा जीने का, जो बेसिक डायमेंशन है वो लोगों के लिए रहना, लोगों के लिए जीना। चाहे वो मोदी के कंसल्टेंट हो, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज हो, समीर मोदी फैमिली हो, उन सबके लिए जीना। यही एक मुझे एक हौसला देता है, यही मुझे एक एनर्जी देता है आगे चलने के लिए। CACCI का प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल पर्सनालिटी, ये तो एक रूप है जिसका सपोर्ट हमारे कंसल्टेंट और मेरी लार्जर समीर फैमिली है। इसको मिलाकर जो सपोर्ट है वही मुझे एक हौसला देता है ये करने के लिए। तो बेसिक जो इंसान है, जो कहते हैं
नंगा इंसान जो है वो ये है, वो मैं हूं कि मैं लोगों के करीब होना चाहता हूं और लोगों का प्यार ही मुझे आगे बढ़ाता है। आपकी जो पर्सनैलिटी में जो ट्रांसपेरेंसी है ना भैया, वो मैंने आज तक किसी लीडर में नहीं देखी। मतलब दैट इज अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल, कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो भैया कमाल है, मतलब आपका तो ये सब सारी चीजें देखकर लगता है ना कि हम अगर आपका 1% भी अगर ग्रहण कर पाए ना भैया, तो शायद हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे भैया। भैया 10 साल पहले वाला जो मोदी के, वो मैंने नहीं देखा भैया। एक्चुअली आप लोगों ने जो पिछले 25 सालों में देखा, मैं तो पिछले 5-7 सालों से आपको देखा, आपकी वापस री एंट्री मैंने देखी है। तो भैया 10 साल पहले वाला मोदी केयर और आज का जो मोदी केयर है भैया, इसमें क्या क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है अभी भैया? जब मैंने मोदी केयर छोड़ा था करीबन 18 साल पहले, और जब मैं मोदी केयर में आया 5 साल पहले, भैया वो स्टोरी 13 साल के बनवास। कि आपने मोदी केयर क्यों छोड़ा था भैया? मतलब मेरे को अभी भी ये समझ में नहीं आती कि ये बेबी आपका पैदा किया हुआ था आपने, मतलब कैसे इसको? वेल, जॉइंट फैमिली रहकर कभी कभी हो जाता है। मैं स्वर्गीय पिताजी ने समझा कि वो इसे और तेज बढ़ा पाएंगे और मेरे को और काम में देखना चाहिए, तो अब अपने बॉस और फादर को मना नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं थोड़ा स्टेप अवे हो गया। पिताजी का आदेश था, इसलिए मैं सेपरेट हो गया, और पिताजी का आदेश था वापस आने का भी 13 साल बाद। तो कहते हैं 13 साल के बनवास के बाद 13 साल बनवास के बाद में जब मैं आया, और आज जो मोदी केयर है और जब मोदी केयर जो पहले था, उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। लोग सेम है पर और कुछ सेम नहीं है। ना तो हमारा सिस्टम सेम है, ना हमारा मार्केटिंग प्लान सेम है, ना हमारी उम्मीद सेम है, ना हमारा थिंकिंग प्रोसेस सेम है। तो अगर आप सोचें कि मोदी का कितने साल पुराना है, तो एक तरफ 25 साल पुराना है और एक तरफ 5 साल पुराना है। तो फर्स्ट जनरेशन है 25 साल पुराना, सेकंड जनरेशन है 5 साल पुराना। तो उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो जब मैं वापस आया मोदी केयर में, तो सारे प्रोडक्ट को री इंजीनियर किया, सारी ब्रांडिंग फिर से करी, मार्केटिंग प्लान फिर से देखा, सेल प्लान फिर से देखा, सेंटर्स फिर से देखे, और जो भी पहले का जो अच्छा था उसे रखा, बाकी सब फेंक दिया। तो आज मेरे हिसाब से ये एक नया मोदी केयर है जिसकी पहचान और पिछले मोदी केयर से बिल्कुल नहीं। आप सही समय पे आए हैं भाई, भैया भाभी सही समय पे आए हैं। राम जी जब अयोध्या आए थे 14 साल के वनवास के बाद, तो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया, और आप हमारी जिंदगी में आए हैं 14 साल के 13 साल के वनवास के बाद, तो बिल्कुल पूरी फिजा बदल जाएगी, ये हमको पूरा विश्वास है। बिल्कुल बदल गई है भैया। आपने जो जो बैलेंस लाइफ जिसके बारे में सोचा करता था ना भैया, वो आया ही इस वजह से क्योंकि हम मोदी केयर के अंदर आए भैया। इट्स मतलब आज जो बैलेंस मैं देख पा रहा हूँ मेरी लाइफ में, दोनों बच्चे आईआईटी में हैं, दोनों बच्चे मतलब वो सब इस वजह से हो पाया भैया कि आपका हमें आशीर्वाद मिला भैया, आपका प्यार मिला भैया। क्या आपके लिए, तो आपके लिए कभी भी शब्द नहीं होते भैया। मतलब हम स्पीचलेस हो जाते हैं जब आपकी बातों को सुनते हैं, ऐसा लगता है बस आप ही को सुनते रहे भैया। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस है, ये भैया लोगों का बिजनेस है, इट्स पीपुल्स बिजनेस, एंड देयर आर मेरे ख्याल से 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोदी केयर से अभी एक्वेंटेड है, और पूरा हिंदुस्तान अब मोदी केयर को जानता है भैया। तो भैया आपको क्या लगता है, मतलब पब्लिक की जो डिसीजन मेकिंग, जो जो मोदी केयर या कोई भी कंपनी जो इसके अंदर काम करती है, डिसीजन मेकिंग में उन लोगों का कितना रोल? जैसे आपने तो एडवाइजरी काउंसिल बनाई भैया, आप लोगों की राय भी लेते हैं, मुझे पता है आप एक आम आदमी का फोन भी रात को 3 बजे उठा लेते हैं भैया। मेरे को कल किसी ने बोला कि सवेरे 3:30 बजे आपने किसी को व्हाट्सएप पर उसकी किसी बात का जवाब दिया। मतलब मैं खुद, मतलब उसका जब मेरे पास फोन है, मैं सोच में पड़ गया यार, ये हाउ इट इज पॉसिबल, पर्सन लाइक यू। तो भैया ये मतलब आपको क्या लगता है डिसीजन, आप अकेले हैं भैया जिस इंडस्ट्री में इस बारे में सोचते हैं? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कंपनीज में, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल कंपनीज में काम किया भैया, तो मैंने देखा है कि मालिकों की सोच अलग होती है, फिर कॉर्पोरेट्स की सोच अलग होती है, एंड पब्लिक की सोच तो कहीं रही जाती है। वो तो बेचारे काम ही करते रह जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता वो कर क्या रहे हैं। तो भैया ये आप कैसे ये मैचिंग कैसे बनाई आपने भैया? मुझे मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग सा है कि मैं सोचता हूँ जो मोदी केयर जनता की कंपनी है, मैं तो सिर्फ बैठे होते चला रहा हूँ, जनता के लिए चला रहा हूँ, आम आदमी के लिए चला रहा हूँ, मोदी केयर फैमिली के लिए चला रहा हूँ। मैं
तो उनका इतना ही हक है जितना मेरा है मोदी केयर। और इसी को लेकर बात आगे होती है। हमने एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। मैं, आपने कहा कि 3:30 बजे मैंने किसी को जवाब दिया। दिन में समय नहीं मिलता, दिन में समय नहीं मिलता जवाब देने का। तो जवाब में काफी व्हाट्सएप आते हैं और उनका जवाब मैं सिर्फ रात को दे पाता हूँ। तो जैसे कि कल रात को मैंने चालू, मेरे पास करीब 250 व्हाट्सएप थे कल रात को। बाप रे। और वो आज सुबह खत्म हो गए, सारे जीरो हो गए थे। अब सुबह मैं उठा हूं तो 150 और आ गए। तो उनका जवाब रात को ही दे पाता हूं मैं। जैसे कि आज मैं सोया, कल रात को मैं सोया हूं करीबन आज सुबह 6:30 बजे। 6:30 बजे मैं लास्ट जवाब दे पाया। और कई क्वेश्चन है उसमें जवाब नहीं दे पा रहा था मैं रात को, उसका जवाब में आज देना है। तो मुझे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जल्द से जल्द जवाब दिया जाए। किसी का कोई परेशानी हो उसको सॉल्व किया जाए। क्योंकि अगर वो आदमी मेरे को रीच आउट कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, सिस्टम में सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो उसमें मुझे आगे अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। शायद मैं कुछ कर ना पाऊं क्योंकि कुछ हम कर नहीं सकते, पर ये जरूर है कि मैं हर एक की आवाज सुनना चाहता हूं और हर एक को ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि मैं उनके लिए हूं। क्योंकि अगर मैं आम आदमी की कठिनाई नहीं दूर कर पाऊं तो मोदी के में रहने का मेरा कोई मकसद नहीं। भैया कमाल ये, फिर भी लोग आपको मतलब आपको लोग मैसेज करते थे। मैं तो ताज्जुब ये कर रहा हूँ कि लोगों की हिम्मत देखिए भैया। मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि एक एक आम आदमी मतलब आपको मैसेज कर देता है। कमाल है। और आप उसका जवाब देते, मतलब मैं उसकी उसकी जो फीलिंग है भैया, मतलब वो किस लेवल तक अंदर तक आपको चाहने लगेगा भैया। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ, और ये मतलब मुझे पता है ये आपके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है कि 250-300 मैसेज का जवाब देना। मैं तो बल्कि पब्लिक से यही अपील करूंगा, क्योंकि आज मुझे पता है लाखों लोग उसको देख रहे हैं कि भैया को परेशान मत करो यार। वो आपके हमारे लिए रात दिन सोच रहे हैं बेहतर बनाने के लिए। आप उनको प्लीज डायरेक्ट मैसेज ना करके अपनी कोई भी अगर आपको समस्या है तो हमारे पास पूरा का पूरा एक सिस्टम है, एंड वो सिस्टम आपके लिए काम करता है। मतलब मुझे मेरी एक डाउनलाइन ने भैया आपको कर दिया था। उसका वापस जब मेरे पास रिप्लाई आया, मैंने उसको डाटा, मैंने कहा यार तुम कमाल करते हो, तुमने उनको क्यों मैसेज कर दिया। मतलब मैं पर्सनली ये फील करता हूँ भैया कि लोगों को, लेकिन आप कितने बड़े दिल के हैं भैया कि आप फिर भी उनकी हर बात का जवाब देते हैं भैया। कमाल ही है भैया। भैया एक भैया तो आपने कहा, हाँ पहले आप क्वेश्चन पूछने से पहले मैं इसका जवाब देना चाहता हूं थोड़ा। क्योंकि अगर इंसान को लगे, ये मालूम है कि वो ऊपर वाले के पास, सबसे जो ऊपर कंपनी में बैठा है उसको रीच कर पाए, तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाती है कि कहीं मैं अटक जाऊं तो मेरे पास एक सोल्यूशन जरूर मिल सकती है। चाहे वो इंसान, चाहे समीर मोदी दे ना पाए वो सोल्यूशन, पर मेरी बात जरूर सुन ले। तो इसलिए मैं किसी को नो नहीं करता हूँ रीच आउट करने के लिए। सिर्फ ये है कि कई बार लोग 3-3 बजे सुबह फोन कर देते हैं, तो मैं 3 बजे मेरे पास आपके कहते हैं कि मुझे अभी रिप्लाई चाहिए, तो अभी तो मेरे पास रिप्लाई है नहीं। क्योंकि अगर आपको करना है तो दिन में करिए। पर यह है कि यस, मैं सबके फोन नहीं उठा पाता हूँ, पर मैसेज मेरी आशा है या मेरी कोशिश है कि सबकी मैसेजेस को रिप्लाई करना और सबकी मैसेजेस को सोल्यूशन देना। तो अच्छा है लोग करते हैं। लोगों को यह तो मालूम होना चाहिए कि मैं समीर मोदी के पास पहुंच पाऊंगा, क्योंकि समीर मोदी का नंबर सबके पास है और कंपनी के मालिकों या जनरल मैनेजर के नंबर लोगों के पास नहीं है। और मैं इंकरेज करता हूं लोगों को कि मेरा नंबर रखिए। वो कहते हैं ना, फोन अ फ्रेंड, अमिताभ बच्चन जी करोड़पति, फोन अ फ्रेंड, लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट, वही एक कॉन्सेप्ट है। कमाल है भैया। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत सारी चीजें आपसे हम सीखते हैं। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों के बारे में सोचना, ये हम आपसे जरूर सीखेंगे, और पंक्चुअल होना आपकी तरह वो जरूर हम फॉलो करेंगे। भैया एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आप 2025 में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और मोदी केयर को कहाँ देखते हैं? आबा जी, ये तो आपने बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे कि 2025 में मैं मोदी केयर को कहाँ देखता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन के आंसर करने की गुजारिश की, अगर मैं इसका पूरा आंसर नहीं दे पाऊं। 2025 में मोदी केयर को मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे फोरफ्रंट कंपनी है जो आजादी दे रही है। सबसे फोरफ्रंट है कि लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। ये नहीं कि और कंपनियां खराब हैं। हिंदुस्तान में अगर 1000 भी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आ जाए वो भी कम होंगी,
पर यह है कि जो मोदी केयर से जुड़ा हुआ है वो सक्सेस पाए, हम इंटरनेशनल बन जाएंगे। हमारे पास आज 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं, वो करीबन 500 लाख लोग हो जाएंगे। पर ये जरूर है कि जब लोग कहेंगे कि आजादी चाहिए, खुशियां चाहिए, तो 2025 में हर एक बच्चा ये कहेगा कि मोदी केयर से जुड़ना अच्छा है, क्योंकि मोदी केयर हमें मोदी केयर हमें वो दे सकता है, तरक्की दे सकता है, जिंदगी बदल सकता है। तो 2025 एक सिंबोलिज्म है कि इंटरनेशनल कंपनी होना, लोगों की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलना, लोगों की जिंदगी में खुशियां लाना, पैसा लाना, रोकड़ा लाना, जो आप कहते हैं। और ये जरूर है कि एक सिस्टम बन जाएगा जहां पर लोग ऑटोमेटिकली कहेंगे, जैसे वो कहते हैं फेडेक्स, DHL, लोग वैसे कहेंगे अगर कुछ करना है, डायरेक्ट सेलिंग में होना है तो कहेंगे मोदी केयर। यस, क्या बात, ये तो हो ही गया। ये तो होने वाला है भैया, होने वाला है। पूरे पूरे एंटायर जो पूरा जो सिस्टम आपने बनाया ना भैया, वो सिस्टम बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाएगा भैया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भैया। एंटायर नेशन इज वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस भैया। एक चीज जो है ना, एक मोदी केयर फाउंडेशन, मैं इसके बारे में कई बार मैंने सुना है, कई बार पढ़ा है। आपने HIV एड्स के लोगों के लिए बहुत काम किया। इस समय कोविड के टाइम पर आपने जितना काम किया है, मैंने किसी और उद्योगपति को नहीं देखा फील्ड में जाकर इस तरह काम करते हुए। आपने खाने के पैकेट्स बांटे, आपने कई सारे अरेंजमेंट्स किए, आपने कई मतलब कितने कितने डिफरेंट डायमेंशन में आपने इस पे काम किया। तो ये भैया मोदी केयर फाउंडेशन क्या मतलब, ये क्या चीज है, कैसे आप इसको देखते हैं भैया? तो मोदी केयर फाउंडेशन हमने चालू करी थी हिंदुस्तान में चेंज लाने के लिए। और मेरे ग्रैंडफादर का ये मकसद था, एक वो की थॉट थी कि जिस जिस देश में आप सिर्फ पैसा बनाते हो, उसी देश में आपको वापस डालना चाहिए। कि जमीन से पैसा बनाते हो, जमीन में डालना चाहिए। तो उन्होंने कॉलेज खोले, मंदिर खोले, स्कूल खोले। तो जब मैंने देखा कि साहब मैं क्या कर सकता हूँ हिंदुस्तान में चेंज लाने के लिए, उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी HIV एड्स। कोई बात नहीं कर रहा था, लोगों की जिंदगी जा रही थी। तो मैंने कहा HIV एड्स के बारे में हम एजुकेशन देंगे, और हमारा 1% जो हमारा का प्रॉफिट है कंपनी का, वो हम इस फाउंडेशन में डालेंगे। तो आज हम HIV एड्स के बारे में बात करते हैं, पर उससे ज्यादा हमारा जो मेन काम है वो है औरतों और बच्चों पर। करीबन आज 12,000 बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, और लाखों औरतों को हम ऑल्टरनेट इनकम के बारे में सिखा रहे हैं, उनकी हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। जैसे अभी इस कोविड में हमने वैक्सीनेशन कैंप्स करे हैं, जिसमें हजारों लोग आए हैं करने के लिए। HIV पॉलिसी तो हम कर ही रहे हैं, लोगों की कंपनियों के लिए सोशल पॉलिसी कर रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपको एक परसेंटेज देना है सोशल कॉज के लिए, हम तो इसमें कब से लगे हुए हैं। तो अगर हमको तो इसमें जुड़ने की कोई वही नहीं थी कि साहब हमें पैसा देना है, पर आज बच्चों पे और महिलाओं पे हम बहुत जोर से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दो चीज हैं, बच्चे और महिलाएं हैं, जो हिंदुस्तान को बदलेंगे। हम मर्द लोग तो हैं ही हैं, पर जो हमारे साथ हमारी वाइफ है, भाभी हैं, बच्चे हैं, ये आज नए हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। आप जितना महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं ना भैया, मैंने किसी और को नहीं देखा जितना आप उनको एनकरेज करते हैं। और मोदी केयर में भी आज जो पूरा एंटायर मोदी केयर में देखता हूँ, या पूरा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, तो आपने इतनी इतनी लेडीज को एम्पावर किया है भैया, बहुत ये कमाल है। मतलब ये भी एक अलग डायमेंशन है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया भैया अभी, कि आपकी तो कई सारी कंपनीज हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, बड़ी लंबी लिस्ट है। मतलब मैं अभी यहाँ लूंगा तो इंटरव्यू उसी में खत्म हो जाएगा। फिर ये आपने फाउंडेशन मोदी केयर के नाम से क्यों रखा भैया? क्योंकि ये फाउंडेशन मोदी केयर के लिए ही है। मोदी केयर का ये हम और फाउंडेशन है हमारी जिसमें हम काम करते हैं, पर मोदी केयर के क्यों, मोदी केयर जनता के लिए है, इसलिए मोदी केयर फाउंडेशन जनता के लिए काम करने के लिए रखी। और इसमें एक क्लैरिटी बिल्कुल थी कि हम अपना प्रॉफिट जो है इसमें देंगे। तो ये क्लैरिटी थी कि साहब, और ये है कि जैसे कि काफी गवर्नमेंट लोगों के लिए हम काम करते हैं। हमने काम किया है CRPF के लिए, हमने नेवी के लिए काम किया है, एयरफोर्स के लिए काम किया है,
DT बस कॉर्पोरेशन के काम किया है, टाटा के लिए काम किया है, जिंदल स्टील के लिए काम किया है, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के लिए काम किया है। तो काफी एंटिटी से हमने काम किया है। और वहां जो पैसा लगाते हैं लोग, हम कहते हैं अगर आप 100 रुपए लगाएंगे तो 100 रुपए प्रोग्राम में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन फी हम कुछ नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम पैसा उसको खुद देते हैं। तो जितने भी लोग हैं वो सारे मेरे लिए काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह हम देते हैं। तो अगर आप 100 रुपए देंगे तो 100 रुपए बिल्कुल जमीन पे काम पे जाएंगे। और कंपनी में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर आप 100 रुपए देते हो तो 40 रुपए जाते हैं जनता को और 60 रुपए लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये भी एक खास बात है। बल्कि कई साल पहले हमने जो प्रेसिडेंट जी ने गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम लगाया था, लॉन्च किया था दिल्ली में, उसके जो कोऑर्डिनेशन नोडल एजेंसी थी वो मोदी फाउंडेशन। तो मोदी फाउंडेशन इज नोन वेल नोन फॉर आवर वर्क इन चिल्ड्रन एंड वुमेन। नहीं भैया, मैंने और भी फाउंडेशन देखे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, बट वो लोग क्या करते हैं भैया, वो लोग जो ना पब्लिक के बिलों में पैसा जोड़ते हैं उसका। मतलब आपने बिल कटाया तो उसके अंदर 10 रुपए फाउंडेशन में जाएंगे, 2 रुपए फाउंडेशन में जाएंगे, ऐसा कुछ करते हैं। आप तो भैया वो लेते भी नहीं लोगों से। मतलब मुझे ताज्जुब इस बात का है कि उस फाउंडेशन के लिए भी आप पैसे नहीं लेते, मोदी केयर से भी आप 1 रुपया अपने नहीं लेते। तो भैया आप है क्या एक्चुअल में? मुझे समझ ही नहीं आया आप बने मतलब किस मिट्टी के बने आप? देखिए, पैसे की तो कुछ कमी वो ये नहीं कि पैसा जितना हो उतना ही कम होता है इंसान के। कि लोग कहते हैं साहब मुझे तो 100 रुपए चाहिए, जब 100 मिल जाते हैं तो 1000 चाहिए, 1000 चाहिए तो आते हैं तो 10,000 चाहिए। कब लोगों के लिए, ज्यादा लोगों के लिए ये रकम जितनी भी दे दो उतनी कम होती है। मेरी फिलॉसफी में मैं खुश हूं कि कपड़े हैं, खाना है, मकान है, लाइफस्टाइल जो है वो परमात्मा की आशीर्वाद से और पिताजी के अच्छे कर्मों के लेकर जिंदगी अच्छी है। तो मुझे इतना इसका ग्रीड नहीं है कि साहब कि मुझे यहाँ से पैसा बनाना है। जो है नंगे आए थे नंगे जाएंगे। इस पैसे को तो मैं ऊपर ले जा नहीं सकता। तो अगर मैं नहीं ले जा सकता इस पैसे को, तो इस पैसे को इसी भारत में, इसी जिंदगी में लगाए ना। इसलिए मैं मोदी केयर मैं कहता हूँ लोगों को, मैं तो मुफ्त में काम करता हूँ। अब आप और कंपनियों देखिए, उनकी बैलेंस शीट देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को देखिए, उनकी बैलेंस शीट देखिए। सीईओ 10 करोड़ ले रहा है, 30 करोड़ ले रहा है, 50 करोड़ ले रहा है। तो वो तो क्या बात है, हम पैसा बना रहे हैं, हम पैसा लगाएंगे। समीर मोदी तो एक वो है, एक मसैया है लोगों के लिए, कि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। अगर मैं भी सारा पैसा लेने लगूं मोदी केयर से, तो ये कहाँ जाएगा? क्या बात है भैया, क्या बात है, कमाल है भैया, कमाल है। आपकी इन सब बातों से आज एक सोच जरूर हमारी बदल गई कि पहले हम सोचते थे कि हमने किसी को पैसा दान दिया है, किसी को दिया, पर आज समझ में आ गया कि किसी को कुछ दिया नहीं है। जो यहाँ का था वो वापस दिया है उसी को। हमने कोई एहसान नहीं किया किसी पे। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, कमाल। आपकी सोच ने तो मतलब आपके बारे में बहुत सारी, मुझे आज भी याद है भैया, जब पहली बार आप यहाँ पर आए थे, आपने मेरे को एक डायलॉग बोला था कि जितेंद्र भैया, रात को सोते टाइम तकिया आपको ये कहना चाहिए, तू अच्छा आदमी, तू सो जा यार। आज मेरे को बात समझ में आती, उस दिन तो मेरे को समझ में नहीं आई थी, आज मेरे को ये बात समझ में आती भैया। ये भी एक अलग फिलोसॉफी का आपका एक एंगल है भैया, कमाल ही है भैया। एक चीज भैया मैंने जो देखी है भैया, मोदी केयर में आने के बाद आपने मोदी केयर में कोड ऑफ एथिक्स बनाया भैया। मैं कई सारी कंपनीज को जानता हूं जिनके पास आज भी कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। और आपको पता है इस इंडस्ट्री में देयर आर लॉट ऑफ मैनिपुलेशन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और आपने आने के बाद जो चीजें आपने मोदी केयर में की है और जिस तरीके से आप उन रूल्स के ऊपर काम करते हैं, उन चीजों को आप फॉलो करते हैं भैया, तो ये भैया मतलब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपको क्या लगता है 10-20 साल बाद हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि मैंने देखा है कंपनी इतना मैनिपुलेट करती है भैया, मैं मतलब इस इंडस्ट्री को खराब करने वाली भी बहुत सारी कंपनियां। आप इसको कैसे देखते हैं भैया? नहीं, आपने सही कहा कि काफी लोग जो हैं वो उनका कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। काफी लोग हैं जो कोड ऑफ एथिक्स को बिलीव ही नहीं करते पर हैं। काफी लोग जो कोड ऑफ एथिक्स को मैनिपुलेट करते हैं। मेरी खुशनसीबी है कि मेरी जो टीम है, मोदी जी की टीम, उनका जो सोच है वो मेरा जैसा ही है। और चाहे आज हो चाहे कल हो, शायद कल कोड ऑफ एथिक्स बदल जाए और कुछ नया आ जाए, डिपेंडिंग की इंडस्ट्री में क्या है, पर बेसिक जो है कोड ऑफ एथिक्स वही रहने वाले हैं। मुझे लोग आते हैं, मुझे कहते हैं दो चीज का मैं बताऊंगा।
आपने पहले कहा कि आपको मेरी फिलॉसफी का पता नहीं चला पहले कि जी जब तकिए पे सिर रखते हो तो खुश होना चाहिए। फिलॉसफी ये है कि मेरी ये फिलॉसफी है कि जब मैं तकिए पे सिर रखूं तो क्लियर हार्ट के साथ रखनी चाहिए कि आज मेरा दिन ठीक गया, मैंने किसी के साथ कोई नुकसान नहीं किया, किसी से कोई गलत नहीं किया, और अगर किया, ये है कि मैं भी इंसान हूं, तो माफी आज मांग ली। जब तक माफी नहीं मांगूंगा मैं सो नहीं पाऊंगा। क्या बात। तो एक तो ये है कोड ऑफ एथिक्स का एक बड़ा वो है कि बड़ी क्लियर हूं मैं। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं साहब कि हमारे लिए ये कर दीजिए, किसी और को नहीं मालूम पड़ेगा। आप तो जानते हैं हम बड़े लीडर हैं, जैसे आप और भाभी, कि आप मेरे पास आए और आपने कहा जी सुबीर भैया आप ये कर दीजिए, मुझे ये एक अलाउंस दे दीजिए मुझे। पर आप, ये तो आपके और मेरे बीच में है, तो किसी और को तो पता नहीं चलने वाला। तो उनके दो जवाब हैं उनके लिए, दो चीज मैं कहता हूं। एक है कि अगर मैं आपके लिए करूंगा सबके लिए करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा। दूसरा, आप कहते हैं कि किसी और को मालूम नहीं पड़ेगा, पर मुझे तो मालूम पड़ गया। सही बात है। बिल्कुल। तो मैं आई एम ऑलरेडी थर्ड पर्सन। तो अगर मुझे मालूम पड़ गया तो आदमी सबको मालूम पड़ने वाला है। तो छुपाने की क्या बात है। और इसी फिलॉसफी से लेकर मुझे सारी चीजें याद नहीं रहती, और मैं याद रखना नहीं चाहता, क्योंकि अगर इंसान झूठ ना बोले और अगर इंसान अपने दिल का साफ हो, और इंसान अगर अपने कोड को नहीं वायलेट करे, अपना कोड, मेरा जो खुद का कोड है, तो जो भी आप कहो वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। वो मैनिपुलेशन नहीं आती मुझे कि साहब आपको मैंने ये कहा, इनको वो कहा, उनको वो कहा। अरे भैया लाखों लोग हैं, कैसे कैसे मैनेज करेगा इंसान। उसके लिए कंप्यूटर रखना पड़ेगा साथ में। साहब मैंने जितेंद्र भाई को ये कहा, आवा जी को ये कहा, मनोज जी को ये कहा, तो अब इसको कैसे मना कर रखें। जब झूठी ना बोलो, मैनिपुलेशन ही ना करो, अपने कोड ऑफ एथिक्स तो बिल्कुल क्लियर है, अपनी जिंदगी के मकसद बिल्कुल क्लियर है, तो याद ही रखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही भैया, बात है सही भैया। बात है। और हमको तो इन सब बातों से ये बात समझ में आई है कि आप पहले अपने सिद्धांत बनाते हैं, आप अपनी लाइफ में एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, फिर उन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हैं। ये नहीं कि जब परिस्थिति आती है तब आप अपने प्रिंसिपल बनाते हैं और फिर उस पर नया कुछ एक्शन लेना है। ये बहुत अच्छी बात है भैया आपकी। प्रिंसिपल बेस्ड ये लाइफ। है कि भाभी, ये है कि प्रिंसिपल जिंदगी में बदलने हैं, क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहता। मोदी केयर ने मुझे बहुत चीज सिखाई है, दुख भी सिखाया है, सुख भी सिखाया है। तो कहते हैं आंदोलन अपने लोगों ने किया, उसको भी सहा है। गलत बातें भी सही हैं, अच्छी बातें भी सही हैं, पर सबसे बड़ी बात जो वो है कि अपने आप पे अटल रहना चाहिए। और ये है कि पहले जो जैसे आपने कहा सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। और ये बड़ा क्लियर था कि मैंने एक बार ये बात बोली स्टेज पर, बिना मैं, जब मैं आकर बोलता हूँ, कोई रिटन स्पीच नहीं लेता, हिंदी में बोलता हूँ, और वो बातें, जो शब्द हैं वो खुद आ जाते हैं। जब जो ये शब्द आया, ये सेंटेंस आया सोच बदलो वाला, तो मैं वापस आया ऑफिस में, मैंने कहा ये क्या कह दिया मैंने। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो इसी के साथ अगर मैंने ये कहा है तो मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी मैं दुनिया बदल पाऊंगा। तो उस पे ये जो सोच बदलो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे जीना पड़ेगा। yes. और इसको जीना पड़ना आसान बात नहीं है। तो ये ठीक है। ये आज मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा जो मैं टेक अवे है वो है सोच। आज सबसे बड़ा जो मुझे गिफ्ट दिया है लोगों ने वो है सोच और प्यार। बहुत बढ़िया भैया। नहीं भैया, आई स्टिल रिमेम्बर मेरी आपके साथ जो पहली मुलाकात थी, आई स्टिल रिमेम्बर दैट उस समय के समीर मोदी जी और आज के जो समीर मोदी जी, भैया सल्यूट टू यू। मतलब वो कहते ना, सोच बदलो, खुद को बदलो। जो खुद को बदलो वाला जो है ना मामला भैया, वो अमेजिंग है, वो ड्रास्टिक है। मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कोई आदमी कैसे अपने आप को इतना बदल सकता है भैया। हम भी रोज कोशिश करते हैं भैया, लेकिन आपको 1% भी अगर फॉलो कर पाए भैया, तो मैं समझता हूँ कि हमारी भी जिंदगी सफल हो जाएगी भैया। भैया आपसे तो जितनी बातें करें उतने कम है, जितना आपसे वो करे उतना कम है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन भी किए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं आपसे पूछूं भैया। हम तो उस लायक भी नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछे भैया। लेकिन आज मुझे पता है जो क्लैरिटी आज लोगों को आपने दी है भैया, वो अनइमेजिनेबल है भैया। भैया आप हमें ये बताइए अब कि हम तो सब आपको थैंक यू बोल देते हैं भैया,
क्योंकि आप हमारे सबके गॉडफादर हैं। हम तो हर दिन सवेरे उठते हैं तो थैंक यू समीर मोदी जी बोल देते हैं कि भाई समीर जी ने हमारी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन लाया। पूरे हिंदुस्तान में जो मोदी कैरियंस है वो सवेरे उठ के आपको थैंक यू बोलना भूलते नहीं भैया। आप किसको थैंक यू बोलते हैं ये बताइए भैया। थैंक यू मैं कई लोगों को बोलता हूँ अपने मन में हर समय। थैंक यू तो अपने पिताजी का है और मेरे ग्रैंडफादर रायपति गुजन मोदी का है कि वो उन्होंने इस परिवार में मुझे जन्म दिया। और दूसरा है कि भगवान को कि उन्होंने मुझे इतना केवल बनाया कि मैं कुछ कर पाऊं। तीसरा है पूरे समीर ने जो मेरे हमारे सारे एम्प्लॉयज हैं उनका प्यार। और चौथा है कि सारे कंसल्टेंट मोदी केयर, क्योंकि ये है मेरे मोटिवेशन, ये है मेरा ये चार जो बकेट है, ये है जो मैं सबसे बड़ा थैंक यू मैं पूरे मोदी के परिवार को देता हूं, क्योंकि वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं हूं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका प्यार, आपका क्या कहते हैं आशीर्वाद, आपकी बिलीफ, आपका सपोर्ट से आज जो समीर मोदी है वो ये समीर मोदी इस कारण है। मुझे याद है जब मैं कोटा आया था पहली बार, बुरा मत मानिए भाभी और भैया, तो मैंने आपके घर में देखा, आपने कहा मुझे कि देखिए मेरी रेलिंग है और इस रेलिंग में आपने कहा यहाँ पर एम्बे के सारे वो लगे हुए हैं क्राउन के और इसके जाली में बने हुए हैं कि मैंने एम्बे से बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने आपसे एक बात कही थी, भैया ये तो निकलना पड़ेगा ये तो निकलना पड़ेगा। याद है आपको ये बात मेरी और आपकी घर के सामने भैया? एंड ये सब निकलने की तैयारी है बिल्कुल। मतलब अब जैसे पेंडेमिक खत्म होगा एवरीथिंग विल बी रिनोवेटेड। नहीं क्वेश्चन मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बड़ा क्लियर हूँ कि लोगों के लिए जीता हूँ और लोगों के लिए मरता हूँ। और वो लोग, मैं इतना जनरलाइज नहीं करना चाहता, मैं मोदी केयर के लिए जीता हूँ और मोदी के लिए मरता हूँ। ये मैं एक मेरी हकीकत है, ये मेरी रियलिटी है और ये मेरे जीने का मकसद है। क्या बात है भैया, क्या बात है। मजा आ गया भैया आपसे बात करके। एंड पूरा हिंदुस्तान जो आज आपको सुन रहा है, आई नो अब जो समीर नेस है ना भैया वो फ्लो करने वाली है। अब तक मोदी केयर फ्लो करता था, लेकिन नाउ द समीर नेस विल बी फ्लोट इनटू द मार्केट, क्योंकि समीर नेस में बहुत सारी चीजें आ गई है भैया, है ना। मोदी केयर मुझे लगता है अब एक ऑर्गेनाइजेशन का शब्द रह गया है, लेकिन समीर नेस जो है ना भैया वो पूरा हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी के दिल में वो समीर नेस बहेगी। क्योंकि आज आपने जो प्रिंसिपल्स पे बात की, जो आपने अपने दिल की जो बात आज आपने बताई भैया, अनबिलीवेबल है, अनपैरेलल है। एंड हमारे पास तो शब्द नहीं है भैया। आप आए, आपने हमारा मान बढ़ाया, आपने एक छोटे से मैसेज के ऊपर आपने इस इनविटेशन को स्वीकार कर लिया भैया। हमारे पास तो शब्द भी नहीं है हमारे पास। अब तो हम आपको भैया आत्मनिर्भर परिवार अभियान, इस अभियान को हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर उठता हुआ देख रहे हैं। एंड आपने जो ये बैलेंस लाइफ का जो फॉर्मूला दिया है, सबसे बड़े एम्बेसडर आत्मनिर्भर परिवार अभियान के आप हैं। एंड ये भैया बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाएगा। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू भैया। हमारे पास धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है भैया, क्या बोले आप? बस भैया आपकी इस छवि में तो हम कहते हैं ना कि जैसे एक बच्चा हो उसको पिता का साया मिल जाए, एक भाई को उसको दुलार मिल जाए, आप जैसे सखा मिल जाए, तो सारे रिश्तों की जो कहते हैं ना एक बुनियाद वो आप में देखी जा सकती है। और हर कंसल्टेंट वो फील करता है आपको देख के, उसको ये नहीं लगता है कि मैं किसी इतने बड़े इंसान, किसी अरबों खरबोपति से बात कर रहा हूँ, उसको ये लगता है कि मैं एक लेवल पे हम आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। और ये आपकी बहुत बड़ी ग्रेटनेस है। और आज आपने यहाँ पर हमको आके इतना सिखाया, इतना आपसे हमने प्रेरणा ली, और आप हमारे लिए बहुत बहुत प्यारे हैं, बस मैं ये कह सकती हूँ। मतलब आप भाभी बहुत हाँ बहुत शुक्रिया, आपने ये इतना मुझे आदर दिया। और भैया आपने कहा कि मैं सिर्फ एक मैसेज से मैं आ गया, मेरे लिए आप दोनों तो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोदी के परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मैं आप लोग मुझे ये कोई फेवर नहीं है मैं कर रहा हूँ, ये है मेरी आपकी दिल की पुकार और मेरी दिल की पुकार एक है। वो हमारा अटूट बंधन एक है। Yes. और जैसे वो तेरा जैसा यार मिला आपका और मेरा गाना है, वो हमारी हमने पहली बार मैंने आपके साथ गाया था। हाँ। एक ये
वो कहते हैं कि ये दिलों की जिंदगी है, हमारे पास दिल ही है। और आप भाभी और भैया, आप तो बिल्कुल लाजवाब हैं। और मैं तो जब भी आप अकेले आते हैं, मैं ये पूछता हूँ भाभी कहाँ है। मैंने कहा भाभी को छुपा के रखा है। और आपका हर समय एक ही रीजन होता था उस समय कि बच्चों को पढ़ा रही है। हाँ। अब बच्चे कॉलेज चले गए तो आपका कोई एक्सक्यूज नहीं है। तभी आज अच्छा है कि भाभी यहाँ पर आई हुई है इस प्रोग्राम में। हाँ, नहीं भैया, हम बिल्कुल हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। हमारी जिंदगी का एक एक कतरे का जो डिवोशन है वो अब आपके लिए भैया, समीर नेस के लिए, क्योंकि आज मेरे को बहुत सारी चीजें मिल गई है भैया आपसे। एंड लास्ट में भैया वही गाना आपके लिए वापस एक अंतरा सुना रहा हूँ भैया, उस गाने का जो हमने पहली बार गाया था। ओ मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बिठा दिया पलक पे, मुझे फर्श से उठा के, यारा तेरी यारी यारी को मैंने तो खुदा खुदा माना, याद कर प्यार करेगी दुनिया, तेरा मेरा फसाना फसाना। थैंक यू सो मच थैंक भैया। यू भैया। एक गाना आपके मुंह से सुनना चाहेंगे हम भैया। आप भी मैंने वो गाना ही निकाल रहा था। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल भैया। सॉन्ग नंबर 19 है भैया। सॉन्ग नंबर 19। हम सबका हर दिल अजीज सॉन्ग। हमें तुमसे प्यार तुमसे प्यार कितना ये ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। इंडिया तो लगे बरसते समा में इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। ये अगली लाइन है भैया आपके लिए और सारे कंसल्टेंट के लिए, मोदी केयर फैमिली के लिए, समीर फैमिली के जैसे आप कहते हैं। हाँ बिल्कुल। ये मेरी फेवरेट लाइन है पूरे गाने में। हाँ बिल्कुल भैया। तुम्हें कोई और देखे
तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें ना पता, दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें इनसे प्यार ना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। भैया आपकी इन्हीं इन्हीं गानों ने जो है ना भैया, वो जो मैं मेंटल और इमोशनल हेल्थ की बात कर रहा हूँ ना भैया, ये मतलब अंदर तक लोगों को प्यूरिफाई कर देता है भैया। बस भैया आप ऐसे ही बने रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि भैया अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस समय पे। आपसे हमारी हाथ जोड़ के, मेरे पास कई कंसल्टेंट के हजारों जो मैसेज आए ना भैया, क्वेश्चन किसी ने भी नहीं पूछा, सबने एक ही बात लिखी है, तो भैया को बोलना वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, घर में रहें। कहीं ऐसा नहीं हो इस पेंडेमिक के टाइम पर वो मतलब बाहर निकलकर कहीं हम सबके लिए हमारे हमारे दिलों की धड़कनों को नहीं तेज करते। तो भैया आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, एंड ऐसे ही करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलते रहें भैया। थैंक यू सो मच भैया, लव यू लव यू लव यू, शब्द बहुत कम है भैया। और बस लव यू भैया, लव यू भाभी। सॉरी भाभी, क्या कह रहे थे आप? आप बोलिए भैया, बस हम तो आपने जितने जतन लगाए ना, उनमें से एक भी जतन को हम बहुत यत्न से संभाल के रखेंगे, हर चीज को। थैंक यू भाभी, थैंक यू भैया। मेरा सिर्फ एक ही आदेश है सारे समीर मोदी केयर फैमिली को कि अपने आप को सेफ रखें, अपनी सेहत को ठीक रखें, अपने दिमाग में मालूम है, और जिसको नहीं मालूम मैं दे सकता हूँ 9810000123। एंड बस ये है कि मेरे को सिर्फ मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट के बारे में मत फोन करिए। कष्ट हो तो जरूर फोन करिए, मेरे हाथ पकड़ने की आशीष हो तो जरूर मैसेज करिए, और मैं आपके लिए हूँ। और भैया और भाभी, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, मेरा इतना आदर किया, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू बोथ। एंड आप लोगों को मैं बड़ा मिस भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम 3 हो गए, हम साथ नहीं मिले हैं। भैया इन दोनों को भी आशीर्वाद दे दो भैया, दोनों भी आप बच्चे आपके मेरे पास ही हैं। नमस्ते तो कर लो कोई बात। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे हो? कैसे हो? माय गॉड, तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए दोनों, पहचान में भी नहीं आ रहे कि आपने मुझे भैया मैं लाइव बंद कर रहा हूँ, फिर हम बात किया, उसका मैं बहुत आभारी हूँ।